हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्ट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स क्लास को। और इस फिजिक्स क्लास में लेक्चर नंबर 2 को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 मतलब कक्षा 12 के फिजिक्स क्लास का जो मैंने चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज का यह क्लास लेक्चर नंबर 2 का है। कौन से चैप्टर का है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का है। तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि आवेश क्या होता है, आवेश की संकल्पना कहाँ से हुई, आवेश का शुरुआत कहाँ से हुआ। यह लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहां पर एक आपको प्ले लिस्ट कक्षा 12 का बनाया गया है, जो अभी नया शुरुआत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, और इस स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे कि आवेश का जन्म कहाँ से हुआ। आवेश की संकल्पना हालांकि मैंने आपको बताई थी, लेकिन आज हम फिर से वही चीज को पढ़ेंगे कि आवेश का जन्म कहाँ से हुआ। तो पहले तो बात करेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश क्या होता है मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का मात्रक। तो हेडिंग डालिए, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। अब देखिए, आवेश का बहुत सारा मात्रक होता है। तो पहले हम बताएंगे कि आवेश का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पॉइंट लिखिए कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अब बात करेंगे कि ये कूलाम कहाँ से आया। बात करेंगे कि आवेश का मात्रक कूलाम कहाँ से आया। तो किसी भी राशि का अगर हमें मात्रक निकालना है तो उसके हम लोग फार्मूले पे जाते हैं। तो कक्षा 10 यहाँ पर लिखेंगे क्लास 10 में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। वो फार्मूला पढ़ा था कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणते समय। ये आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है। ये बेसिक फार्मूला आवेश का आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणते समय। तो देखिए, आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? क्यू से। और विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं, और समय को स्मॉल टी से। तो Q बराबर आई टी का फार्मूला आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है। ये फार्मूला आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है, और इसी फार्मूले की सहायता से हम आवेश का एसआई मात्रक कूलाम आपको निकाल कर दिखाएंगे। तो बात करेंगे, देखिए आवेश, यहाँ पर लिखेंगे आवेश यानी कूलाम। अब देखिए कूलाम, देखिए ये क्या है? आई है। आई क्या है? इसमें विद्युत धारा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्पियर। और ये समय है, टी से होता है समय। अब समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड। तो अब बात करेंगे कि आवेश का एक मात्रक निकल कर आया है एम्पियर सेकेंड। क्या निकल कर आया है? एम्पियर सेकेंड। अब इसी एम्पियर सेकेंड को एक शब्द में कूलाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कूलाम बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे Q इक्वल टू कूलाम। ये आवेश का मात्रक है। क्योंकि एम्पियर, यहां पर एक नोट में लिखिए कि एम्पियर गुणते सेकेंड को एक शब्द में कूलाम बोलते हैं। कूलाम। एम्पियर गुणते सेकेंड को एक शब्द में कूलाम बोला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आवेश का एसआई मात्रक कैसे निकल कर आता है। किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें एसआई मात्रक निकालना है, कोई भी मात्रक निकालना है, तो उसके फार्मूले पर जाएंगे।
फार्मूले से हम लोग का मात्रक निकल जाता है। तो हम एक बार और आपको बता देते हैं, आवेश का मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। और यह कूलाम कैसे निकल कर आया? कक्षा 10 में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणित समय। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणित समय, ये आपका बेसिक फार्मूला है। क्या है? बेसिक फार्मूला। कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे तो ये फार्मूला आपको पता होगा। नहीं भी पता है तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणित समय होता है। तो Q बराबर IT के फार्मूले से एम्पियर गुणित सेकेंड आपका निकल कर आ गया, और एम्पियर गुणित सेकेंड को कूलाम बोलते हैं, और आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। तो ये तो हो गया आवेश का SI मात्रक। अब बात करेंगे कि आवेश का CGS मात्रक क्या होता है। पहले आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट कर लें। नोट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आवेश का CGS मात्रक क्या होता है। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, ये सब मात्रक पेपर में पूछी जाते हैं, कभी कभी ये सब जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। अब बात करेंगे कि आवेश का CGS मात्रक, यहां पर लिखेंगे दूसरा, आवेश का CGS मात्रक। आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होता है ये स्टेट कूलाम। क्या होता है स्टेट कूलाम? स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। अब बात करेंगे कि इसमें ये स्टेट कूलाम क्या होता है। आवेश का ऐसा CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है। अब ये मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये स्टेट कूलाम होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेट कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की घाते 9 कूलाम होता है। ये आपका होता है, एक स्टेट कूलाम बराबर 3 गुणित 10 के पावर 9 कूलाम होता है। तो ये देखिए, अगर आपको कहीं पर भी 3 गुणित 10 के पावर 9 कूलाम दिख जाए, 9 कूलाम दिख जाए, तो इसे आप लोग क्या बोल सकते हैं? एक स्टेट कूलाम बोल सकते हैं। एक स्टेट कूलाम, एक स्टेट कूलाम हम इसे बोल सकते हैं। मतलब आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है। एक स्टेट कूलाम में 3 गुणित 10 के पावर 9 कूलाम होता है। जब भी आपको 3 गुणित 10 के पावर 9 दिख जाए तो उसे आप लोग एक शब्द में एक स्टेट कूलाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक स्टेट कूलाम। अब आपको समझ में आ गया कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आवेश का CGS मात्रक क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो पहले आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट कर लें। अब बात करेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। उससे पहले इसको हम पहले यहाँ पे मिटा लेते हैं। यहाँ पर हम एक चीज और आपको बताएंगे, इसको समझिएगा कि आवेश का जो ये CGS मात्रक मैंने बताया आपको स्टेट कूलाम, और इसी स्टेट कूलाम को ESU के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो, और यस से होता है स्टैटिक्स, और यू से होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। मतलब स्टेट कूलाम को ESU के नाम से भी जाना जाता है। ESU क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के नाम से स्टेट कूलाम को जाना जाता है। और एक स्टेट कूलाम बराबर 3 गुणित 10 के पावर 9 कूलाम होता है। जब भी आपको सवाल लगाते समय या जब भी आपका आंसर 3 गुणित 10 के पावर 9 आ जाए, तो वहां पे आप कूलाम की जगह एक स्टेट कूलाम आप लिख सकते हैं आसानी से। तो अब हम बताएंगे आपको कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता क्या है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता क्या है। तो पहले हम इसको यहाँ पे पहले यहाँ पे मिटा लेते हैं इसको। एक स्टेट कूलाम,
एक स्टेट कूलाम बराबर 3 गुणित 10 के पावर 9 कूलाम होता है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, फैराडे होता है, फैराडे होता है। अब बात करेंगे कि ये फैराडे होता क्या है। फैराडे को समझने के लिए यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कि एक फैराडे इजकल टू 96,500 कूलाम। मतलब कह सकते हैं कि जब भी आपको 96,500 कूलाम दिखे उसकी जगह पे आप एक फैराडे लिख सकते हैं। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद हो गया होगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। तीसरा मैंने बताया, लेकिन स्टेट कूलाम को भी याद रखिएगा, एक स्टेट कूलाम बराबर 3 गुणित 10 के पावर 9 कूलाम होता है। और तीसरा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और एक फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है। इतना आपको याद हो गया होगा। अब बात करेंगे, ये तो आपको मात्रक समझ में आ गया कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है और सीजीएस कौन है और एसआई मात्रक कौन है। अब हम लोग बात करेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको धन आवेश और ऋण आवेश दोनों आपको बताया था कि धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर उस लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक बताया था, लेकिन यहाँ पर फुल डिटेल में बताएंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो लिखेंगे आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला बात करें धन आवेश, दूसरा बात करें ऋण आवेश। पहले आवेश को धन आवेश पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, दूसरे आवेश को ऋण आवेश निगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब मन में ये आ रहा होगा कि धन आवेश क्या होता है सर, बताइए। अब देखिए धन आवेश को हम कैसे आपको बताएं। धन आवेश को समझने के लिए हम यहाँ पे आपको पहले इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद हम आपको धन आवेश और ऋण आवेश बताते हैं। तो पहले इसको इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट करें। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट करने के बाद हम यहाँ पे अभी मिटाते हैं। मिटाने के बाद यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग लगाइए आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होता है। मैंने आपको पहला बताया धन आवेश। पहला हेडिंग लगाइए धन आवेश, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। अब ये धन आवेश किसी भी परमाणु पर कैसे आता है उसकी बात करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हम एक बताते हैं। पहले हम यहाँ पर एक परमाणु ले रहे हैं। क्या लेंगे? परमाणु। ये कोई परमाणु है और इस परमाणु पे हमें धन आवेश लाना है। तो जब कोई भी परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं आप समझिएगा। हम एक यहाँ पे फिगर बनाएंगे
ये कोई परमाणु का ये कोई नाभिक है और बाहर कक्षा पे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आदान या प्रदान से धन आवेश तथा ऋण आवेश का जन्म होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान या प्रदान से धन आवेश तथा ऋण आवेश का जन्म होता है। हम इसको मिटाकर और बताते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश कैसे आता है। अब एक बात समझिएगा कि परमाणु ये है। अब इस परमाणु में हमें धन आवेश लाना है, तो किसी भी परमाणु में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्या करें? निकाल दें। अगर भी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। मतलब कोई भी परमाणु अगर उसमें से किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम यहाँ से एक एग्जाम्पल आपको लेकर समझाते हैं। उस एग्जाम्पल को अगर आप लोग समझ लेंगे तो धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई परमाणु ए है। इस परमाणु की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है। और ये कोई दूसरा परमाणु है। इस परमाणु में के कक्षा में भी यहाँ पर नाभिक है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इस परमाणु का नाम बी है। अब बात करेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश कैसे आता है, तो इसको गौर से देखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, क्या कर दें? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, भाई अब ए परमाणु ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। किसको दे दिया? बी को दे दिया। तो बी पे नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पे, जो परमाणु ग्रहण करता है उस पे नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव। देने वाला हमेशा बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अपने अंदर से निकालता है, देता है, तो उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को दे दें तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज। तो धन आवेश और ऋण आवेश आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पे धन आवेश का जन्म होता है। और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पे ऋण आवेश का जन्म होता है। तो यहाँ पर हम मिटा कर लिखेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश को आप लोग कैसे परिभाषित करेंगे। उदाहरण आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस परमाणु पर धन आवेश का जन्म होता है। अब एग्जाम्पल में हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल रहेगा। इस एग्जाम्पल में कोई परमाणु ए है, ये उस परमाणु का नाभिक है। उस परमाणु में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागना। अगर इलेक्ट्रॉन वो त्याग देगा तो त्यागने के बाद जो परमाणु बचा है, मान लीजिए कि वो परमाणु ए है, तो परमाणु ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा उस पे नेगेटिव चार्ज। अब बात करेंगे कि ऋण आवेश किसे कहते हैं। ऋण आवेश
ऋणावेश, निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव चार्ज, ये आपका निगेटिव चार्ज है। अब आपको धन आवेश समझ में आ गया। निगेटिव चार्ज क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले परमाणु पर, ग्रहण करने वाले परमाणु पर निगेटिव चार्ज आता है, चार्ज का जन्म होता है या आता है, का जन्म होता है, का जन्म होता है। उदाहरण पे हम एक आपको उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण हम आपको एक दे देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है, इस परमाणु का नाम है बी, और बी में ये नाभिक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ग्रहण करना। एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ गया, तो इस पे आएगा आपका निगेटिव चार्ज। क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि आवेश का जन्म कहाँ से हुआ। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। आवेश की संकल्पना मैंने बता दी थी। आवेश क्या होता है लेक्चर नंबर 1 में खत्म हो गया था। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्या आज पढ़ाया? आज की इस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया कि आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, तथा आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, दोनों को हम आपको एग्जाम्पल पर बता दिए। पहले आप लोग इतना नोट कर ले। नोट करने के बाद हम आपको एक शानदार, इन दोनों को मिलाकर एक शानदार उदाहरण देंगे जो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को आपके कॉपी में प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देते हैं। कि धन आवेश और ऋण आवेश एक ही आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। देखिए ये नाभिक है, नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन होता है P+ और N 0। और यहाँ पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इस परमाणु का नाम है P। और कोई दूसरा परमाणु हम एक आपके सामने और बनाते हैं। ये कोई दूसरा परमाणु है और इस परमाणु के अंदर भी P+ रहेगा और N 0 रहेगा। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब बात करेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश कैसे आएगा। अब यहाँ से पहले तो इस परमाणु का नाम Q है और इस परमाणु का नाम P है। अगर हमें P पर धन आवेश लाना है, P परमाणु पे धन आवेश लाना है, तो करेंगे क्या? P परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन उठाकर इसमें दे देंगे। क्या करेंगे? दे देंगे, मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और जो दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो ले रहा है उस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आया आपको समझ में? जो इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे आ गया पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उस पे आ गया आपका निगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे आता है माइनस चिन्ह और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है P+ आता है। उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसमें दे दें, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसमें दे दें तो इस पे भी माइनस आ जाएगा और इस पे भी प्लस आ जाएगा। मतलब मेरा सीधे सीधे कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उस पे पॉजिटिव, जो ले रहा है उस पे निगेटिव। तो आज के इस सेशन में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल को आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा। ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है दोनों टॉपिक को समझने के लिए कि धन आवेश और ऋण आवेश कैसे आता है। अब ये आपको आ गया होगा समझ में। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि आवेश का कौन कौन सा मात्रक होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे पीछे में क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।